नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सभी सही सलामत होंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था श्लोक 15, आज है बारी श्लोक 16 की। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो को लाइक प्लीज़ किया कीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। शिवतांडव स्तोत्र श्लोक 16। इमं ही नित्यम एवं उक्तम। 3 शब्दों की संधि हुई है यहाँ, नित्यम एवं उक्तम। तो इसे हम पढ़ेंगे नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमम स्तवम। उत्तमोत्तमम, उत्तम से भी उत्तम, स्तवम। इमं ही नित्यमेव मुत्तमोत्तमं स्तवम। यह है इसका उच्चारण। पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धि मेति संततम। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम्। विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। ये था इसका उच्चारण। अब आइए एक बार इसका गायन बता देती हूँ। इमं हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमं स्तवम्। पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम्। विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। अब आइए इसके एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। इमं यानी इसे, ही का अर्थ होता है निश्चित ही। एवं अर्थात इस तरह से, इस तरीके से। उक्त का अर्थ होता है बताया गया। उत्तमोत्तम यानी सर्वोत्तम, उत्तम से भी जो उत्तम हो उसे कहते हैं उत्तमोत्तम। स्तवम यानी स्तोत्र। पठन पढ़ने वाला, स्मरण करने वाला या याद करने वाला। ब्रुवन्नर, ब्रुवन होता है बोलने वाला या कहने वाला। नरः यानी मनुष्य। विशुद्धिम होता है परम शुद्धि को। एति, विशुद्धिम एति का अर्थ होता है प्राप्त होता है। संततम यानी निरंतर, सक्रिय रहता है जो, निरंतर। हरे, हरः यानी शिव, तो हरे शिव में। गुरौ गुरु में। सुभक्ति सुंदर भक्ति। आशु का अर्थ होता है तुरंत या अविलंब, बिना किसी देर के। याति यानी आगे बढ़ता है। याति का अर्थ होता है आगे बढ़ता है। ना अन्यथा, ना यानी नहीं, अन्यथा मतलब कोई और अन्य, कोई दूसरी। गतिम का अर्थ होता है आश्रय या परिणाम या फल, अर्थात मनुष्य का श्री शंकर के सिवा कोई और गति नहीं होती, कोई और परिणाम नहीं होता, कोई और आश्रय नहीं होता। विमोहनम यानी मोह को भंग करने वाला, दूर करने वाला। ही अर्थात अगेन निश्चित रूप से। देहिनाम यानी देहधारियों का, जो हम मनुष्य हैं, देहधारियों का। सुशंकरस्य शंकर जी का। चिंतनम ध्यान या मनन। ठीक है, अब आइए इसका अर्थ आपको समझा दूं। इस श्लोक में रावण कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य नियमित ही रोज ही इस तरह बताए गए, इस तरीके से, जिस तरीके से ये शिवतांडव उन्होंने बनाया है, इस तरीके से बताए गए इस उत्तमाति उत्तम यानी जो सर्वोत्तम है, उत्तम से भी अति उत्तम है, स्तवन अर्थात स्तोत्र का पाठ, स्मरण अथवा वर्णन करता है। इस स्तोत्र को पढ़ता है, याद करता है और उसका वर्णन करता है, उसकी व्याख्या करता है, वह सदैव परम शुद्धि को प्राप्त होता है।
एवं गुरु भगवान हर, यानी हर मीन्स शिव शंकर, यानी गुरु भगवान शंकर की कृपा से सुंदर भक्ति में अविलंब प्रगति करता है। अविलंब यानी बिना किसी देर के आगे ही बढ़ता रहता है और प्रगति करता रहता है। शिव ही उसका परम लक्ष्य बन जाते हैं, परम गति होते हैं उसकी, और अन्य कोई गति नहीं होती है उस मनुष्य की जो इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करता है। निश्चित ही है कि भगवान श्री शंकर का चिंतन देहधारी अर्थात मनुष्य की मोह माया को हर लेने वाला होता है। हम सभी जानते हैं कि शिव जी मोह माया से कितने परे हैं, तो जो उनके भक्त होते हैं उन्हें भी वह इस मोह माया के बंधन से मुक्ति दिला देते हैं और उनका लक्ष्य केवल शिव और केवल शिव ही होता है। तो ये था श्लोक 16 जिसका मैंने आपको अर्थ बताया, उच्चारण बताया और गायन भी बताया। अब अगले श्लोक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिए। अपने